आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, एक ऐसा लॉ जो कि एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने अपने टाइम पर बनाया था और जो आज भी पाकिस्तान में लागू है। इस लॉ को बनाने की सिर्फ एक वजह थी कि लोगों की आवाजों को दबाया जा सके, लोगों को चुप करवाया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, जिसको हम एमपीओ भी कहते हैं, उसके दो मेन सेक्शंस हैं जो सेक्शन 3 और सेक्शन 16 हैं। अंडर सेक्शन 3 गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है सिर्फ स्पेकुलेशन की बेसिस पे कि अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए एक थ्रेट हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेयर स्पेकुलेशन वो आपको गिरफ्तार करके 6 महीने तक जेल भेज सकती हैं। जहां तक सेक्शन 16 का सवाल है तो सेक्शन 16 के अंडर लोकल गवर्नमेंट आपको 3 साल तक आपको डिटेन कर सकती है। किस बेस पर? सिर्फ इस बेस पर दैट यू आर डिसेमिनेटिंग रूमर्स अगेंस्ट द स्टेट। आज हम एमपीओ की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जब हम खबरों में देखते हैं जो पुराने हुक्मरान थे, जब आज की हालिया केयर टेकर सेटअप को उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं मिलता तो वो उनको डिफरेंट एमपीओ के सेक्शन के अंडर गिरफ्तार करते हैं। और जब एक बार वो एमपीओ का सेक्शन सेट असाइड कर दिया जाता है हाई कोर्ट की तरफ से, तो अगर सेक्शन 3 के अंडर गिरफ्तारी पहले डाली थी तो अगली गिरफ्तारी सेक्शन 16 के अंदर डाल दी जाती है। और हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है क्योंकि इस लॉ के अंदर ये नहीं बताया गया कि आप कितनी बार एक इंसान को इस लॉ के अंडर गिरफ्तार कर सकते हैं। हमें बुनियादी तौर पर इस लॉ से क्या मसला है? हमारे इस लॉ से बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले ये जो लॉ है ये एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने बनाया था अपने दौर में लोगों की आवाजों को सप्रेस करने के लिए। और हैरत की बात है कि आज भी 2023 तक इस लॉ को किसी भी गवर्नमेंट ने रिपील नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के शहरियों को उनके हकूक देता है। अगर हम आर्टिकल 9 को देखें, आर्टिकल 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के शहरियों को उनकी सेफ्टी का हक देता है। रियासत के हर शहरी की सेफ्टी की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर फर्ज है। आगे चलते चलें तो आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन का हर शहरी को यह हक देता है कि बिला वजह उसको पुलिस की तरफ से या स्टेट की तरफ से अरेस्ट ना किया जाए, उसको बिला वजह डिटेन ना किया जाए। और जब हम इस एक्ट को देखते हैं तो किसी भी किस्म का कोई वेग सा जवाब बना के आपकी गवर्नमेंट, आपकी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और आपको महीना महीना जेल में रखती है बगैर किसी वजह के बताए कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया। आर्टिकल 10A आपको राइट ऑफ फेयर ट्रायल का हक देता है। जब हम इस कानून को देखते हैं तो आपके पास किसी किस्म का कोई अपील मौजूद नहीं है जिसमें आप इस डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ अपील में जा सकें। आपके पास अगर कोई रेमेडी आती है तो ये है कि आप रिट पिटीशन फाइल करें अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिफोर द लर्नड ऑनरेबल हाई कोर्ट। आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है कि स्टेट के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद है कि वो हर इंसान को उसकी डिग्निटी दे, उसको उसकी इज्जत दे। इस कानून के तहत जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको बताए बगैर, आपको किसी वजह के बगैर आपको जेल में डाल दिया जाता है तो सबसे पहले आपकी इज्जत मजरूह होती है। और यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 14 वो वाहिद राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एब्सोल्यूट राइट है। इसके साथ किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। आर्टिकल 17 आपको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है। आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ये सारे वो हकूक हैं जो कि हमारे बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अपने हर शहरी पर कन्फर करती है। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 जो कि एक डिक्टेटर ने कानून बनाया था लोगों को चुप करवाने के लिए, हैरत की बात यह है कि आज कोई भी अदालत इस चीज के लिए तैयार नहीं कि इस लॉ को सेट असाइड किया जाए। और हैरत इस बात की है कि इस कानून को बने 63 साल गुजर चुके हैं और किसी भी आने वाली जमहूरी हुकूमत ने इस कानून को रिपील नहीं किया, इस काले कानून को खत्म नहीं किया।